Good morning, student. Today I am going to teach you your first chapter, that is sentence. Before studying about sentence, we must know about word. What is word? ये word क्या है? As you all know, there are 26 letters in English alphabet. उसी इंग्लिश अल्फाबेट से ये वर्ड बनते हैं, यानी ये जो 26 लेटर्स हैं उनसे तैयार होता है वर्ड. इट मीन्स वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड. यानी वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो. जैसे बॉय. बॉय क्या है? एक वर्ड है जिससे कुछ मीनिंग निकलता है. प्ले. प्ले क्या है? ये कई लेटर से मिलके बने हैं और ये एक मीनिंग देता है. बॉय मीन्स लड़का. डू. दिस इज ऑल्सो अ वर्ड. डू मीन्स करना. सिंग. SING. सिंग. ये भी लेटर्स से मिलके बना है और इसका कुछ मीनिंग है. दैट इज वाई दिस इज अ वर्ड. नाउ वी विल गो थ्रू द सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी ये जो सेंटेंस होता है वो बहुत सारे वर्ड्स के प्रॉपर अरेंजमेंट से बनता है और जो कंप्लीट मीनिंग देता है तभी वो सेंटेंस कहलाता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. वर्ड जो होगा वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट मीनिंग देगा और वो सेंटेंस कहलाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल, he is going to school. इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं. जैसे he एक वर्ड है, is एक वर्ड है, going एक वर्ड है, to एक वर्ड है, school एक वर्ड है. इतने सारे वर्ड से मिलके ये बना हुआ है और ये चूंकि सही से अरेंज किया हुआ है, सही ऑर्डर में अरेंज किया गया है. कहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे वर्ब होना चाहिए, है ना, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसका पोजीशन फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है. दैट इज व्हाई दिस इज अ सेंटेंस. अनदर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव. ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड से मिलके बना हुआ है. वेयर एक वर्ड है, डू एक वर्ड है, यू एक वर्ड है, लिव एक वर्ड है. तो इन सारे वर्ड से मिलके बने हैं ये सेंटेंस. और चूंकि इसको सही से अरेंज किया गया है, सही ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इसलिए कंप्लीट मीनिंग देता है. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो. दैट्स व्हाई इट इज अ सेंटेंस. नाउ अनदर एग्जांपल, गोइंग इज ही टू स्कूल. दीज आर ऑल्सो वर्ड्स. गोइंग एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ही एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, स्कूल एक वर्ड है. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस. व्हाई? बिकॉज दीज ऑल वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. दीज ऑल वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस एंड दिस इज नॉट गिविंग एनी मीनिंग. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल, live, do, where, you. These are also group of words. These are also group of words, but this is also not a sentence. Why? Because these all are not arranged in proper order. ये सारे words जो हैं ये proper order में arrange किए गए नहीं हैं और चूंकि इनको सही order में arrange नहीं किया गया है इसीलिए ये complete meaning नहीं दे पा रहा है. That's why this is not a sentence. Got it?
सेंटेंस में कुछ और बातें, एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जनरली एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है या फिर कंप्लीमेंट होता है। जब भी सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी स्टार्टिंग जो होता है सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर से होता है, जहां पे ही क्या है, कैपिटल लेटर है। तो हमने ही जो लिखा है उसमें एच फर्स्ट लेटर है और किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। दूसरा थिंग कि सेंटेंस जब एंड होता है तो उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पुट अप किया जाता है। तो ये होता है सेंटेंस। नाउ वी विल नो अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। इट में भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों के द्वारा पढ़ा गया होगा बट वो भूल गए होंगे। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 assertive sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, number 4 optative sentence and number 5 exclamatory sentence. Now we will study about assertive sentence. What is assertive sentence? Assertive sentence को हम लोग declarative sentence भी कहते हैं। assertive sentence को क्या कहते हैं? declarative sentence भी कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो किसी भी चीज को स्टेट्स करता है, डिक्लेयर करता है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जैसे कोई भी स्टेटमेंट जो हम लोग देते हैं या कोई भी लोग जो स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। आई एम अ बॉय, ही इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, ही इज सिंगिंग, they are playing, these all are statement. Am I a student? These all are statement. So here one example given, I know English well. मैं इंग्लिश अच्छे से जानता हूं या मैं इंग्लिश अच्छी तरह जानता हूं। This is a sentence and it is a declarative sentence. Now number 2 interrogative sentence. इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि a sentence that asks question is called interrogative sentence. वैसा सेंटेंस जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो इंग्लिश वेल? क्या तुम अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हो? ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, व्हाट इज ही डूइंग? वह क्या कर रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है और ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का काम होता है वो सेंटेंस कहलाता है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक yes no क्वेश्चन एंड नंबर 2 इज WH क्वेश्चन। यानी जिस क्वेश्चन का जवाब yes no में आता है that is called yes no question, और जिस क्वेश्चन में what, why, when, how etc लगा रहता है उसको कहते हैं WH question. Now come to the point number 3, that is imperative sentence. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? A sentence that express some command. A sentence that express some command, request and advice is called imperative sentence. वैसा सेंटेंस जिससे हम लोग कोई कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देने का काम करते हैं वो कहलाता है imperative sentence. कमांड मतलब आदेश, रिक्वेस्ट मतलब किसी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आग्रह कर रहे हैं, एडवाइस किसी को सलाह दे रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंस किसमें आएंगे? imperative सेंटेंस में आएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, कम इन। कम इन एक सेंटेंस है
जो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है कि अंदर आओ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये कमांड दे रहा है। हेल्प द पुअर, ये एडवाइस दे रहा है। जब भी हम पुअर को हेल्प करने को कहेंगे तो वो एक एडवाइस होगा। बाय फोर्स हम नहीं कह सकते कि हेल्प द पुअर। नाउ वन मोर थिंग, ये इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका होता है, दैट इज इट बिगिंस विद वर्ब। ये अक्सर किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। जैसे कम इन, कम क्या है, वर्ब है, कम से स्टार्ट हुआ। प्लीज हेल्प मी, ये प्लीज को अगर छोड़ दिया जाए तो ये हेल्प क्या है, वर्ब है। हेल्प द पुअर, हेल्प क्या है, एक वर्ब है। तो हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। नंबर 4 इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कैसे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए विश, कर्स, प्रेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो किसी विश को, कर्स को या प्रेयर को एक्सप्रेस कर रहा हो, वो कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश सभी लोग को पता हो, विश करते हैं, किसी को बर्थडे विश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, दैट इज कॉल्ड विश। कर्स मीन्स अभिशाप, प्रेयर प्रार्थना। तो इन सबको व्यक्त करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल, तुम सफल हो जाओ या तुम सफल हो। यू मे फेल इन द एग्जाम, तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दीज आर द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी। नाउ लास्ट वन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग ऑफ joy, sorrow, surprise, regret, etc. are called exclamatory sentence. वैसा सेंटेंस जो हमारे मन के जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं या फिर सडन फीलिंग्स होते हैं, जॉय का, सॉरो का, सरप्राइज का, रिग्रेट का, उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे अचानक हमारे मन में कोई भाव आ गया, फीलिंग आ गया, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या कोई मैच खेलते हैं और जो पक्ष जीत जाता है, वो उसके मन में खुशी उत्पन्न होता है, उस खुशी के साथ जो है कोई सेंटेंस अगर व्यक्त करता है, खुशी में वो जो सेंटेंस बोलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके लिए कुछ वर्ड का यूज किया जा सकता है, जैसे जीतने के लिए, जॉय एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा हमने मैच जीत लिया। ये एक वर्ड होता है जो जॉय एक्सप्रेस करता है। उसी तरह सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए अलास का यूज करते हैं, आह का यूज करते हैं, ओह का यूज करते हैं। सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए वाव का यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। तो इस तरह से व्हाट, हाउ लगा के भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फ्लावर है यह, है ना। और इस सेंटेंस में भी, इस टाइप के सेंटेंस में भी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, और जिसमें स्पेशल वर्ड का यूज होता है, हुर्रा, आ, ओ, आउट, उसके जस्ट बाद जो है हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो this is our first chapter, sentence, and in this chapter we studied about sentence and its kinds. That's all.